लहसुन की ये नई वैरायटी दूसरे साल भी किस प्रकार की बनी, क्वालिटी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जी हाँ किसान मित्रों, नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लहसुन की जो नई वैरायटी है धमनार क्रांति और धमनार डायमंड, जो हमने इस वीडियो में कवर किया है, पूरा वीडियो आप देखिएगा, जानकारी प्राप्त करिएगा। आज जहाँ इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है, कैसी क्वालिटी बनी है, मल्चिंग पर किसान मित्र ने इस लहसुन की खेती की है, ये पूरी डिटेल जानकारी हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। जानकारी को आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो किस लहसुन की क्या विशेषताएं हैं और मल्चिंग पर आप लहसुन लगाते हैं तो आपको इससे क्या फ़ायदा होता है, वो पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करी है। तो आइए मिलते हैं किसान मित्र से, पूरी जानकारी लेते हैं और आपके लिए ये जानकारी बहुत ही फायदेमंद बने। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें और अधिक से अधिक किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर करें। पहली बार कोई नए किसान मित्र चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप अवश्य करिएगा। मिलते हैं किसान मित्र से। किसान मित्रों, परिचय करवाते हैं। आज जैसा कि मैं आया हूं लहसुन के खेत पर, जहां मल्चिंग पर किसान मित्र ने लहसुन लगाया है, तो मिलते हैं भैया से। जी भैया नमस्कार, आपका परिचय। नमस्ते। पहले तो सबसे पहले हमारे सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। मैं बद्रीलाल धाकड़, धमनार कृषक। जी भैया, तो आप बताइए कि आपने जो नई लहसुन लगाई है वो कौन सी लहसुन लगाई है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए जो आपने ऑब्जर्व किया है इस वर्ष, और ये कितने दिन में आपके यहाँ इसकी हार्वेस्ट हो रहा है। ये हमने स्वयं ने इनको, जो हमारे वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर के और हमारे भारत के और भी सेंटर पे जैसे ग्वालियर है, दिल्ली है, पुणे है, वहाँ के वैज्ञानिकों से भी हमने मार्गदर्शन लिया और उनके मार्गदर्शन अनुसार हमने 2 किस्में विकसित करी है। एक जो पिछले साल हमने विकसित करके ने पिछले साल भी हमने बताया था किसानों को कि एक हिमाचल की जो किस्म हमारी इधर आई थी, जो करीब 8 से 8.5 महीने में मैच्योर होती है, उसी वैरायटी को हमारे स्थानीय जो किस्में हैं उनसे हमने क्रॉस करके न उसकी अवधि को भी हमने कम किया है, क्योंकि अब वो 5 से 5.5 महीने में मैच्योर होने लग गई हमारी, और हमारी इस मिट्टी पर भी उसका उत्पादन होने लग गया और उसकी गुणवत्ता में भी कई सुधार आए हैं। तो एक तो वो चीज़, और दूसरी हमारी स्थानीय वैरायटियों से ही हमने एक वैरायटी और विकसित करी है जिसको हमने धमनार डायमंड का नाम दिया है, जो मेरे हाथों में है अभी। आप इसको थोड़ा जूम करके दिखाएं कि ये इस किस्म की भी विशेषता ये है कि इसकी कलियां पतली होती है और इसका पर्दा बहुत वाइट होता है और पर्दे की संख्या भी ज़्यादा होती है, इससे ये दांतरी नहीं होती है। और आज बाज़ार में किसान भाई सब जानते हैं कि जिस लहसुन के अच्छा पर्दा होता है और सफ़ेदी अच्छी होती है उसका पूरा मार्केट मिलता है, और उसका बल्ब का आकार भी यदि अच्छा हो तो और बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अब मैं इसकी विशेषता आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि ये किस्म एक तो हमारे जैसे मालवा क्षेत्र है, ये उस क्षेत्र में हमारी यहाँ की भूमि पर बहुत अच्छा डेवलप हो रही है और यहाँ की जलवायु इसको पूरी तरह शूट कर रही है। इस बार आप देख रहे हैं कि ये जो बल्ब आपके हाथों में मेरे हाथों में दिख रहे हैं, इस बार इस टाइप की वैरायटी कोई भी किस्म नहीं बन पाई है, क्योंकि इस बार मौसम की प्रतिकूलता इतनी ज़्यादा रही कि बहुत ज़्यादा रोग आए और लहसुन ने ग्रोथ करी नहीं और किसान को बहुत छोटे छोटे बल्ब बने। अब इस परिस्थिति में भी ये एक तो समय पे लग नहीं पाई थी, क्योंकि हमारे इधर बार बार बारिश चल रही थी और हमारे यहाँ की जो ज़मीन है वो काली मिट्टी और समतल वाली है, तो उसमें मिट्टी का जो नमी ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए खेत की हकाई जुताई नहीं हुई और समय पर हम बुआई नहीं कर पाए, लेट बुआई हुई और आज हार्वेस्टिंग हो रही है। ऐसी स्थिति में मतलब हमारे इस क्षेत्र में सारी फसलें आसपास के खेतों में कट चुकी है, तो गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, नहीं तो ये गठान और अच्छी बड़ी बनती, क्योंकि इसका नाप करके भी हम बताएंगे कि ये किस आकार में बन रही है। तो मैं किसान से एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा मात्रा में फसल नहीं लगावे, कम मात्रा में लगावे, अच्छा बीज लगावे और उससे अच्छा मुनाफा कमाए, क्योंकि जब इसके उत्पादन करीब 25 से 30 कुंटल का है। इस बार थोड़ा सा हमको लग रहा है ये धमनार डायमंड का, क्योंकि पिछले साल तो हमारे पास कम मात्रा थी, पर पिछले साल का जो आंकड़े आए थे वो करीब 30 से ऊपर जा रही थी औसत उत्पादन, और बल्ब का आकार भी बड़ा बना था। लेकिन इस बार हल्का सा छोटा बना है, क्योंकि लेट होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर भी यदि 25 कुंटल भी यदि निकलती है तो आज अन्य वैरायटी हमारी जो लोकल है,
जितनी भी किसान जो हमारी स्थानीय वैरायटियाँ बोते हैं उनका उत्पादन 8-10 से लगा करके 12-13 कुंटल से ज़्यादा नहीं जा रहा है। और जब यदि उत्पादन कम आ रहा है तो उसका बल्ब का आकार भी बहुत छोटा आ रहा है, क्वालिटी भी नहीं बन रही है। तो मंडी में जब किसान जाता है तो हम एक फॉर एग्जांपल समझ लें इस बात को कि यदि वो 5,000 रुपये कुंटल बिकती है और यदि वो 10 कुंटल भी बिकेगी निकली है तो वो 50,000 की होगी। और यदि ये 25 नहीं मानते हुए अपन 20 कुंटल भी मान लें, और यदि ये वाली वैरायटी आज के तारीख में इस टाइप के बल्ब दलोदा मंडी के अंदर ऊँटी वाली वैरायटी 30,000 रुपये कुंटल तक बिक गई है। मंदसौर मंडी में 25,001 रुपये कुंटल तक बिकी, जिसके वीडियो कई किसानों ने देखे हैं। तो इससे छोटी या इस टाइप के आकार वाली वो वैरायटियाँ भी बिकी है। तो अपन इसको यदि 25 ने 30 नहीं माने 20 का भी मान लें तो भी यदि 20 कुंटल यदि है और यदि 20 के भाव जा रही है तो 20 दूना 40, यानी कि 4 लाख की फसल हो जाएगी। तो किसान जितना ज़्यादा उत्पादन करता है लहसुन का उसको मार्केट में भी उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो क्वालिटी बनती है। और छोटे यदि उत्पादन नहीं ले पा रहा है किसान तो उसका नुकसान किसान को यह होता है कि खर्चा तो पूरा हो रहा है लेकिन उत्पादन नहीं आने की वजह से क्वालिटी नहीं बनी तो मंडी में भाव भी नहीं मिलेगा, तो उसकी लागत निकालना भी मुश्किल होती है। इसलिए किसान भाई अपनी ज़मीन को बचाए रखे, कम जगह में लगाए लेकिन पूरी ताकत लगा करके अच्छी वाली उत्पादन ले सके और अच्छी किस्में लगाए। तो इसका जो ये कितने दिन में पककर तैयार हो रहा है ये वैरायटी? ये हमने 24 अक्टूबर को लगाई थी और आज कितनी तारीख हो रही है? 24 मार्च हो गया, 25 मार्च हो गया, मतलब एक दिन ऊपर जा रहा है। कितने 5 महीने हो गए हैं। अब 5 महीने में निकल रही है, 5 से 5.5 महीने लेती है ये, लेकिन अब गर्मी आ गई है तो ये जल्दी मैच्योर हो गई। क्योंकि पानी भी सिंचाई भी लगेगी। सिंचाई के लिए मैं हमारे किसान भाइयों को आपके माध्यम से एक और बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि किसान भाई ये सोचते हैं क्या कुछ लेट वैरायटी होती है तो पानी नहीं होता है हमारे पास। ये जो आप दिखा सकते हो ये आसपास में बेड लगे हुए हैं, मल्चिंग लगी हुई है। इस मल्चिंग पद्धति से किसानों को ये फ़ायदा होता है कि एक तो खरपतवार कम उगेगी, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है फसल की। दूसरा पानी बहुत कम, क्योंकि जब सिंचाई अपन अंदर देते हैं तो प्लास्टिक से और पेड़ के जा भी गई पानी ये समझ इनके अंदर पानी चला जाता है। तो जड़ के अंदर जब पानी भरा हुआ नहीं रहता है तो फसल अच्छा ग्रोथ करती है। इन सारी चीज़ों को किसानों को समझना चाहिए और ये ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। हमारे किसान भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ ये दमना डायमंड वाली लहसुन, इसको मैं इसके बल्ब को इंच में और सेंटीमीटर दोनों में नाप करके बताऊँगा तो आपको लगेगा कि यार ये किस टाइप की बल्ब बने हैं। तो मैं उदाहरण के तौर पर जैसे ये कोई सा भी ले लेते हैं, एक आध उधर से ले आओ, वो मैं नाप करके बता रहा हूँ। ये 7 सेंटीमीटर का बना, ये 7 इंच, ये 7 इंच का बना ये आपके सामने। और इसको यदि सेंटीमीटर में अपन देखें तो सेंटीमीटर में भी मैं नाप करके नहीं दिखाऊंगा आपको। ये 19 से 20 सेंटीमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 19 से 20। हाँ, ये इस आकार में इस साइड इस साल बना है ये। और ये ऐसे और भी अपन जैसे देख सकते हैं, ये कुछ छोटी बड़ी तो होती है, जैसे ये इसमें देख सकते हो आपके छोटे बड़े तो बनेंगे, कुछ बल्ब छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं। तो ये आप थोड़ा दिखाएं कि ये जो निकली हुई है मतलब सब एक जैसे तो नहीं बनेंगे, पर फिर भी हम किसान भाइयों को कहेंगे कि इसमें सारे बल्ब बहुत अच्छे बने हैं। और इसमें बल्ब में वजन बहुत हेवी वेट है एकदम, मतलब जैसे ऐसा लगता है पत्थर अपनों हाथ में पकड़ रखो, ऐसे वजन होता है इसमें। इसका स्टोरेज इसकी स्टोरेज तो इसको 12 महीने आराम से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। किसान आराम से बेचे, भले ही अगले साल भी फसल लगा दे और उसके बाद जनवरी तक भी रोकेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई भी गठान ख़राब नहीं होगी। केवल हार्वेस्ट करते समय इनको मतलब ज़्यादा मतलब जैसे मिट्टी झटकने के लिए नीचे अपन करते हैं, चोट देते हैं, तो वो चोट इनकी कलियों पे नहीं जाना चाहिए, उससे नुकसान नहीं होता है। सावधानी रखना पड़ेगी। अब इस बेड के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि किसान भाई अक्सर करके आज खर्चे की ओर देखते हैं कि हमको लागत ज़्यादा आ रही है। तो ये बेड का जो फ़ायदा है किसानों को, एक तो इसमें मिट्टी फ्री रहती है, जिससे वो मिट्टी फ्री होने की वजह से उसमें बल्ब अच्छा बने आकार लेगा मिट्टी के अंदर। जैसे अभी ये हार्वेस्ट होने के बाद भी मतलब ये बल्ब का मतलब नमी बनी हुई है, जबकि इसको सिंचाई दी है वो हमको 1 महीना हो गया, उसके बाद भी लड्डू बना लें। ऐसी नमी इसलिए बनी हुई है कि यहाँ पर जो हवा और धूप
सीधी मिट्टी को नहीं लगती है तो वाष्पीकरण नहीं होता है, तो अंदर नमी बनी रहती है। तो इस बल्ब को आकार लेने में और मैच्योर होने में जब आखिरी का समय जो होता है, उस समय उसको बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण मिलता है और वो अच्छा, और नमी ज़्यादा नहीं होने की वजह से फंगस भी कम आती है। जैसे कई गठानों में किसानों ने देखी होगी कि जड़ें सड़ जाती है पूरी तरह और वो कलियां बिखर जाती है, तो ये वाली स्थिति भी इसमें नहीं बनती है। दूसरा एक है कि सूर्य की किरणें जब रिफ्लेक्शन होकर के जाती है, ये जब पौधा हरा रहता है तो नाइट्रोजन की पूर्ति पूरी होती है, खरपतवार कम उगती है, पानी कम देना पड़ता है। तो ये जो सारे फायदे हैं, जैसे अंदर दवाई स्प्रे करना है तो बीच में जो जगह खाली है उस जगह में आराम से किसान घूम सकता है, तो पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है। और इसके अलावा और भी किसानों को जैसे फ़ायदे, तो अपन जैसे बताएं कि ये प्लास्टिक है, 1 साल यूज़ होगा, बाकी अंदर जो ड्रिप लगी हुई है, ये ड्रिप 2 साल 3 साल से अपन काम में ले सकते हैं। और ये शासन की योजनाओं में भी किसानों को मिल रही है, अनुदान पे मिल जाएगी, ये बहुत अच्छा होता है इससे। अच्छा, ज़्यादा सिंचाई यदि गलती से किसान ने दे भी दी तो वो पानी रिसन होकर के ना साइडों की नालियों में चला जाता है, तो जड़ में जब पानी भरा हुआ नहीं रहता है तो पौधे की जड़ें कभी ख़राब नहीं होती है और पौधा अच्छा ग्रोथ करता है। यदि अपन कोई भी फर्टिलाइज़र जैसे खाद है, वाटर सॉल्युबल खाद देते हैं, क्योंकि बाद में तो जब जो भी बेसल डोज में देना है वो दे दो, बाद में जो भी जाएगा वाटर सॉल्युबल जाएगा। तो इसमें क्या है कि नोजल थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक नोजल लगे हुए रहते हैं, तो हर पौधे को समान रूप से खाद मिलता है, कहीं पर भी कम ज़्यादा खाद नहीं जाता है, जिससे सारे पौधे समान रूप से विकसित होते हैं। ये आपको जो दिखा रहे हैं हम, ये दमना डायमंड वाली लहसुन है, ये दमना क्रांति वाली। किसान भाइयों, ये दोनों किस्में पहले आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि दमनार डायमंड के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। इसी प्रकार ये दमनार क्रांति वाली लहसुन भी हमने विकसित करी है, 2 किस्में हमने विकसित करी है। और इन दोनों की ये विशेषता है कि इसका बल्ब का आकार बहुत अच्छा होता है, कलियाँ इसकी बहुत बड़ी होती है। दमना डायमंड और दमना क्रांति में 2 डिफरेंस है। दमना डायमंड की कलियाँ पतली होती है और बहुत लंबी होती है, और दमना क्रांति की कलियाँ बहुत मोटी होती है और इसके बल्ब का आकार भी उससे ज़्यादा बड़ा होता है, ये उससे 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। अच्छा, ये वाली फसल भी हमारे इस भूमि पर बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। पिछले साल हमने इसकी विस्तार से बहुत सारी जानकारियाँ दी थी, हमारे कई कृषि अधिकारी, कृषि वैज्ञानिकों ने भी इस बारे में जानकारियाँ बताई है। और हम किसानों को पिछले साल कुछ किसान बीज भी ले गए थे हमसे, उनसे भी हमें जानकारियाँ मिल रही है कि उनके बहुत अच्छा उत्पादन आ रहा है। तो किसान साथियों, ये 2 नई किस्म की जानकारी आज हमने बद्रीलाल जी से ली है। तो ये जानकारी आपको किस प्रकार की लगी है, इस जानकारी को अधिक से अधिक किसान मित्रों तक साझा करें। जानकारी पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें और बने रहे इसी प्रकार किसान हेल्पलाइन के साथ। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।